है बच्चों, आज हम समझेंगे पदार्थ और उसके वर्गीकरण के विषय में। ठीक है, तो पहले हमको थोड़ा एक स्टेप पीछे चलना पड़ेगा। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पर अलग अलग प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। जैसे जो कुछ भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, तो उनका मानना था कि जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? बोलते हैं कि उसको देखो, याद कर सकते हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। हमारे रामचरितमानस की चौपाई है। तो छित मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, छित जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आसमान, समीरा मतलब वायु। ये 5 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व हैं। भारतीय दर्शनों का ऐसा मानना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कुछ यूनानी दार्शनिक थे, तो उनका मानना यह था कि संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर नहीं, सिर्फ 4 तत्वों से मिलकर बना। वो आकाश को नहीं मानते थे, बाकी से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनको मूल तत्व मानते थे। तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार पूछे तो 5 मूल तत्व थे, और यूनानी दार्शनिक के अनुसार पूछे तो 4 मूल तत्व थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम अपना समझते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं कैसा कुछ क्या है, उसको भी देखते हैं। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं, ये जितना भी ब्रह्मांड है केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कितने से? 2। एक तो है पहला आपका ये फर्स्ट ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी बोलते हैं। दूसरा ये पदार्थ, पदार्थ समझ में आया ना? ऊर्जा और पदार्थ। ऊर्जा के लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। अभी आज हम पदार्थ के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ कहते किसे हैं पहले ये समझना चाहिए। पदार्थ है क्या, किस चीज़ को हम ऐसा क्या देख लेते हैं, उसमें कौन सा ऐसा विशेष गुण देखते हैं कि उसको पदार्थ नाम दे देते हैं। समझ में आया? तो पहले हम पदार्थ के विषय में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है पदार्थ या द्रव्य, मैटर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो पदार्थ और द्रव्य ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे पदार्थ कह लीजिए या फिर द्रव्य कह दीजिए। समझ में आया ना? द्रव अलग है, वो भी आगे समझाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना है, इसलिए मैंने इसके दोनों नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, पदार्थ या द्रव्य। समझ में आया? तो पदार्थ होने की सिर्फ 2 कंडीशन है। किसी वस्तु को हमें कहना कि ये पदार्थ है अथवा नहीं है, इसकी केवल 2 कंडीशन है। बोलो कौन कौन सी कंडीशन है? तो बोलो पहला उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। अगर वो चीज़ पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसको कहीं पर रख देंगे तो वह स्थान घेरती है, यानी अगर उसको किसी भी जगह पर रखा जाए तो वो स्थान अपना कवर करेगी वहाँ पर। तो जिसके अंदर ये 2 क्वालिटीज यानी कि 2 गुण होते हैं उसको पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। समझ में आया? तो बोले डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन बिल्कुल आसान से देनी है, अपने शब्दों में बिल्कुल देनी है। कोई जरूरी नहीं कि किताब की ही डेफिनेशन बोली जाए, जो समझ में आती है वही बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है? तो कह सकते हैं कि हर एक वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। अगर आपको दोबारा से परिभाषा सुननी है तो वीडियो को आप रिपीट करके पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं। मैं बोलूँगा दोबारा से तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ में आया ना? तो आप तो उसको कई बार भी सुन सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि हर एक वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। समझ में आया ना? पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। ये बात हम नीचे बिंदु टाइप में लिख सकते हैं, फैक्ट टाइप में एक ठो लिख सकते हैं, स्टार का चिन्ह बनाकर उसमें लिख सकते हैं पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। समझ में आया? पदार्थ हर एक चीज़ पदार्थ, जितना हम कुछ देखते हैं। हवा क्या है? ये भी पदार्थ है। हवा यानी कि वायु, इसमें भी द्रव्यमान होता है। ये इसको भी अगर किसी सिलेंडर पर भरा जाए तो स्थान घेरेगी, जाहिर सी बात है। पानी, जितनी भी ठोस चीज़ें देखते हैं आप लोग, चेयर हो गया, टेबल हो गया, गेट हो गया, पुस्तक हो गया, कोई भी बुक हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। हम लोग भी पदार्थ ही हैं, क्यों? हमारे अंदर भी 2 क्वालिटियाँ हैं, हमारे अंदर भी द्रव्यमान है, और हम भी कहीं बैठेंगे या फिर कहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? स्थान घेरेंगे। समझ में आया ना? तो हर एक चीज़ पदार्थ है, जितना हम कुछ देखते हैं ना, हर एक चीज़ पदार्थ है। तो पदार्थ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। अब थोड़ा इसके वर्गीकरण पर हम चर्चा करते हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। इसको कैसे बांटते हैं? वैसे
वर्गीकरण है क्या, किसी भी चीज को देखो क्रमबद्ध तरीके, कुछ तत्वों के जो लक्षण सेम होते हैं, जिसे हमें किसी भी चीज का वर्गीकरण करना है तो जो सेम लक्षण वाले हैं, जो सेम गुणों वाले हैं, तो उनको एक साइड रख देंगे, और जिनके लक्षण एक जैसे हैं, समान गुण वाले, उनको एक साइड रख देंगे। तो ये वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण से हमको अध्ययन करने में सरलता प्राप्त होती है। किसी भी चीज का वर्गीकरण हो, हमें उससे अध्ययन में सरलता प्राप्त होती है, चीजों को समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इस वजह से इसका भी वर्गीकरण समझते हैं। इसका जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो आधार पर किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दो भागों में किया गया, दो आधार पर किया गया है। वो कौन से आधार हैं? इसके दो आधार, एक तो है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा क्या है? रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, समझना है ना? भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये थोड़ा हम और भी आगे अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से दिखता है, सुंदर है, ये उसका भौतिक गुण है। व्यवहार में वो कैसा है, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है, अच्छे नेचर का व्यक्ति है कि नहीं, ये उसका रासायनिक गुण हो गया। समझ में है ना? जो हम बाहर से दिखाई देता है ना, वो भौतिक गुण है, और ये रासायनिक गुण है। तो अभी इतना ही आप समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी क्योंकि हमारा विषय क्या है, हम इस विषय में भौतिक और रासायनिक गुणों में चले जाएंगे, तो इसी में चले जाएंगे, लेकिन आज तो हमें समझना है पदार्थ का वर्गीकरण। तो अभी हम सिर्फ वर्गीकरण पर फोकस करेंगे, समझाए? तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। बोले भैया, एक तो होता है ठोस पदार्थ। क्या होता है? ठोस पदार्थ। दूसरा क्या होता है? बोले होता है द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ। और तीसरा होता है जो, वो होता है गैस पदार्थ। गैस पदार्थ। ये 3 पदार्थ बताए गए। उनमें एक ठोस पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ, एक गैस पदार्थ। अच्छा देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं भी मुख्यतः जो होती हैं वो 3 ही होती हैं। मुख्यतः जो 3 ही होती है, वो अवस्था एक अलग विषय है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें समझ है ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें आयतन और आकार निश्चित होता है, वो ठोस पदार्थ हैं। जिनमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वो द्रव पदार्थ होते हैं। और गैस पदार्थ, जिनमें न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, वो गैस पदार्थ होते हैं। अभी एग्जाम्पल समझने के लिए समझ सकते हैं। ठोस पदार्थ जैसे कोई पत्थर हो गया, वो ठोस पदार्थ। बर्फ हो गई जैसे, समझा है ना? तो ये उसमें देखो, उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन का मतलब जैसे 2 लीटर का है, अगर 2 लीटर पानी को हमने जमा कर बर्फ बनाया है, तो उसका आयतन कितना है? 2 लीटर। और मान लेते हैं कि उसको आयताकार में ढाल दिया गया है, घनाकार, कोई भी आकार दे दिया गया है, तो वो उसका आकार हो गया। तो ये ठोस पदार्थ हो गया, आयतन आकार दोनों निश्चित है। लेकिन द्रव पदार्थ जैसे जल, पानी की बात करें तो पानी, अगर हम 2 लीटर पानी लेकर उसको अलग अलग पात्रों में डालें तो उसका अलग अलग आकार आएगा। मतलब जिस आकार के पात्र में उसको डालेंगे उसी प्रकार का उसका आकार हो जाएगा, यानी वही आकार धारण कर लेगा वो। लेकिन जो पानी का जो आयतन रहेगा वो तो 2 ही लीटर रहेगा, यानी उसका आयतन क्या हो रहा है? आयतन निश्चित है, समझ में है ना? और गैस पदार्थ की बात करें, जैसे जलवाष्प हो गई, वायु हो गई, ये सब क्या है? गैस पदार्थ है। न तो इनका आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है, समझ में है? अब समझते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में हम बांटते हैं। बोलते हैं कि एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, या इसी का दूसरा नाम भी देते हैं हम लोग। अशुद्ध पदार्थ को कह सकते हैं मिश्रण, समझ में आया ना? मिश्रण नाम दिया जाएगा इसे। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और अशुद्ध पदार्थ ना बोल के मिश्रण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आया ना? अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है, समझते हैं, ठीक है? तो शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे? जो बोले एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ है, अगर वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बन रहा है तो वो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है? मिश्रण की परिभाषा भी हम आगे समझाने वाले हैं आपको, तो एक एक स्टेप समझते चलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है तत्व
एक होता है यौगिक, समझ में आया? तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं इसको। तत्व क्या है? और यौगिक मतलब कंपाउंड। तो तत्व की परिभाषा ये होती है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ, अभी शुद्ध पदार्थ का पार्ट है तो अब ऐसा वर्ड प्रयोग करेंगे कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है। अब ये तत्व होता है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं तत्व। अभी तक हमारे प्रकृति में जो तत्व खोजे गए हैं वो 118 तत्व खोजे गए हैं, समझ में आया ना? 118, जिससे आप सब नाम सुनते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। बोले एक होता है धातु, दूसरा अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं। इनको हम अलग से समझाएंगे आपको, ठीक है? अब इसके नाम पर सुन लीजिए आप। अब आते हैं यौगिक में। यौगिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। समझ में आया ना? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इनका भी पूरा एक अलग से टॉपिक है, इनको अलग से समझाएंगे, ठीक है? अभी बेसिकली इतना समझ, जिनमें कार्बन पाया जाएगा वो कार्बनिक, जिनमें कार्बन नहीं होगा वो कार्बनिक। अभी इतना समझ सकते हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, समझ में आया ना? तो अब यहाँ पे आते हैं अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं यानी कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण ये होता है विषमांगी मिश्रण। तत्व की परिभाषा हो गई, धातु, अधातु, उपधातु, ये हम अलग से समझेंगे। यौगिक की परिभाषा देखते हैं। यौगिक की परिभाषा में बोलेंगे हम कि ऐसे, चलो कोई अच्छी सी परिभाषा बोलते हैं, ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक प्राप्त होता है। एक अनुपात निश्चित रहता है। सो मैं जितने भी आप फार्मूले देखते हैं ना केमिस्ट्री में, जैसे जल का H2O और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज का C6H12O6, जितने भी आप फार्मूले देखते हैं वो सब क्या है? कंपाउंड है, यौगिक हैं। उनके यौगिक का एक रासायनिक सूत्र भी होता है। बस समझ आई ना? तो डेफिनेशन क्या थी? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कम से कम 2 होने चाहिए, और अधिक हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। बात समझ आ गई? ये यौगिक की परिभाषा थी। और यहाँ से यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब देखो मिश्रण की परिभाषा समझते हैं या शुद्ध पदार्थ की। इसका जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, इसका विपरीत मिश्रण हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे आपको जल और चीनी का मिश्रण बनाना, तो कितना भी जल ले सकते हैं, कितनी भी चीनी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक निश्चित अनुपात ही रखना है। तो मिश्रण का एक चीज और खास बात कि इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। जैसे आपने चीनी और जल को मिलाया तो क्या बना? शरबत बना। शरबत का थोड़ी कोई सूत्र होता है। तो मिश्रण समझ में आ गया ना? अब मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहेंगे कि जिसमें उपस्थित पदार्थों के अवयवों को, अवयवों मतलब उसके जितने भाग हैं, जिसमें उपस्थित पदार्थों के अवयवों को पृथक करके देखा नहीं जा सकता है। पृथक का मतलब अलग अलग देखा नहीं जा सकता। जैसे आपने जल और चीनी को मिलाया तो उसमें दिखाई थोड़ी देगा कि चीनी कहाँ है, घुली है, और जल कहाँ पर है, वो तो पूरी तरह से मिक्स हो गया। समझ में आया ना? तो ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या देंगे? अच्छा, जितनी भी आपकी मिश्र धातुएं होती हैं ना, मिश्र धातुएं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब क्या है? मिश्र धातु है आपकी। नाइट्रोम हो गया, मिश्र धातु है, तो वो भी सब समांगी मिश्रण ही होते हैं। तो समांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थ के अवयवों को पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है? और विषमांगी मिश्रण में इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थों को, ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थों के अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप जल में बालू को घोल दीजिए,
तो बालू अलग दिखाई देगी, जल अलग दिखाई देगा। तो इस प्रकार का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण। जितने भी कोलाइड्स होते हैं, निलंबर होते हैं, वो सब बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। तो आपको शायद पर समझ में आ गया होगा। अभी आप इतना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ नए टॉपिक के साथ।